साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सीजेआई संजीव खन्ना साहब रिटायर हो चुके हैं 13 मई को, और 14 मई को 52वें सीजेआई भूषण रामकृष्ण गवई जी, जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, उन्होंने 52वें सीजेआई की शपथ एक भव्य कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा ली गई और उन्होंने अपना काम शुरू किया। काम शुरू करने के पहले दिन ही उनके सामने एक चिट्ठी मिली जिसमें राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर थे और उसमें 14 पॉइंट्स रखे गए थे जो सीजीआई या कहेंगे न्यायपालिका से उनके बारे में जवाब मांगा गया था, जिसके ऊपर देश में काफी गहमा गहमी हुई और काफी लोग उस चीज को इतना टकराव हो गया और राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर दिया और पता नहीं क्या क्या बातें कही गई। लेकिन मैं बताता हूं इसके मामले में कि ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि टाइमिंग को देखकर ये कहा जा सकता है कि इन हालातों में सरकार जो है जस्टिस बी आर गवई की तरफ से आशंकित है, क्योंकि जस्टिस बी आर गवई जी ने सीजेआई की शपथ लेने से पहले ही एक वार्ता में यह घोषणा कर दी थी कि वो रिटायर होने के बाद में कोई राजनीतिक पद या सरकारी पद ग्रहण नहीं करेंगे। ये घोषणा आज के जमाने में बहुत बड़ी है, जबकि पिछले कुछ सीजीआई ऐसे व्यवहार करते रहेंगे किसी भी तरीके से उन्हें सरकार का बर्दाश्त प्राप्त हो जाए। तो जो देश में ऐसे हालात बने चले आ रहे थे, ऐसे में सीजीआई बी आर गवई जी द्वारा यह घोषणा करना कि वो पोस्ट रिटायरमेंट कोई पद ग्रहण नहीं करेंगे, तो ये भारत देश के लिए बहुत बड़ी बात थी और सरकार के लिए भी शंका होना लाजमी था। अब ऐसे में जब वक्फ कानून कोर्ट के विचाराधीन है, जिसको सरकार हर हाल में लागू करना चाहती है, क्योंकि सरकार में जो पार्टी सत्ता में बैठी है उस पार्टी का मूल मंत्र ही मुस्लिम समाज के खिलाफ माहौल बनाने का होता है, और ये वक्फ बोर्ड बिल जो है वो उसका एक माकूल हथियार है, तो उसको वो हर हालत में लागू करना चाहती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सीजे खन्ना साहब ने ऐसे ऐसे सवाल जनरल सॉलिसिटर से दागे थे जिनका कोई जवाब वो नहीं दे पाए थे, जिसकी वजह से ये जनरल सॉलिसिटर ने रिक्वेस्ट करके अगली डेट ली थी और अभी डेट चली आ रही है। और अब 14 मई को भी सीजीआई बी आर गवई साहब ने उसकी डेट 20 मई की लगा दी है। ऐसे हालातों में राष्ट्रपति की तरफ से ऐसी चिट्ठी आना एक अलग बात तो है, और वो भी जो पीछे सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन की याचिका पर राज्यपाल और राष्ट्रपति का समयबद्ध बिलों का निस्तारण करने का आदेश सुनाया है, और उसी पर राष्ट्रपति ने कुछ स्पष्टीकरण मांगे हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। राष्ट्रपति को अधिकार है आर्टिकल 142 के तहत कि वो किसी भी केस के मामले में वो स्पष्टीकरण मांग सकती हैं, और आर्टिकल 143 के अनुसार वो किसी भी मामले में सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकती है और लेती रही हैं या लेते रहे पूर्व राष्ट्रपति भी। तो ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, टाइमिंग का जरूर फर्क है, लेकिन इसको कुछ लोगों द्वारा इस तरीके से प्रसारित करना कि भाई राष्ट्रपति ने चैलेंज किया है, तो ये भाषाएं गलत है। चैलेंज वेलेंज कुछ नहीं होता है, सिर्फ सलाह मांगनी होती है या उसमें और स्पष्टीकरण मांगना होता है। उस पर अभी सीजीआई साहब ने, जो वर्तमान सीजीआई है, उन्होंने 5 जजों की बेंच बना दी है, जो राष्ट्रपति द्वारा भेजी गई चिट्ठी को डिस्कस करके उसका जवाब वो बेंच देगी। तो ये रूटीन प्रोसेस है, कोई नई बात नहीं है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने कहा कि राष्ट्रपति को आदेश सुप्रीम कोर्ट कैसे दे सकता है।
तो ऐसा नहीं है, न्याय का क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट का है और सुप्रीम कोर्ट उसमें एक्सपर्ट होता है। राष्ट्रपति किसी भी एक्सपर्ट से सलाह ले सकती है, या किसी भी देश में किसी भी एक्सपर्ट से कोई सलाह ले सकती है, कोई काम करा सकती है। हालांकि फिलहाल महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो इसलिए ये वर्डिंग आ रही है करा सकती है या सलाह ले सकती है। बाकी तो राष्ट्रपति करते रहे और कर सकते हैं। अब जब न्याय के क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट राय नहीं देगा तो देगा कौन? इंसान अगर सलाह लेंगे, वो राष्ट्रपति का मतलब पूरा देश राष्ट्रपति में निहित होता है, समाहित होता है। पूरे देश को रिप्रेजेंटेट राष्ट्रपति करते हैं, तो वो एक्सपर्ट से ही तो सलाह लेंगे। तो ये संविधान में इसका प्रोविजन किया हुआ है, ये कोई नई बात थोड़ी है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से और सरकार का भी जैसा माहौल पीछे देखा गया है, तो उस हिसाब से खैर लगता भी है, उनका जायज भी है। लेकिन इस तरीके की भाषा राष्ट्रपति ने पहली बार सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज किया है। ऐसा नहीं होता है। वो राष्ट्रपति संवैधानिक तौर पर राष्ट्रपति के तहत या राष्ट्रपति के अंडर पूरा देश आता है, लेकिन जो जिस चीज का एक्सपर्ट है उससे राष्ट्रपति सलाह लेने का अधिकार रखते हैं। संविधान में इसकी व्याख्या की गई है, प्रोविजन रखा गया है। तो भक्तों को ये समझ लेना चाहिए कि राष्ट्रपति को भी निर्देश या सलाह दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट का काम, सुप्रीम कोर्ट संविधान का कस्टोडियन होता है। अब जब तमिलनाडु में या और गैर बीजेपी सरकारों में जब ये दिक्कत आई कि विधानसभा कोई बिल पास कर देती है और राज्यपाल उसको लेके बैठ जाते हैं और काफी दिन तक अपने पास रखे रहेंगे और कुछ दिन बाद में राष्ट्रपति के पास भेज देंगे, तो राष्ट्रपति के पास पेंडिंग पड़े रहेंगे, तो उसका समाधान क्या है? संविधान ही तो उसका समाधान, मतलब सुप्रीम कोर्ट ही तो उसका समाधान निकालेगा। भाई जनता की चुनी हुई विधानसभा होती है, विधानसभा में जो लोग बैठते हैं वो जनता द्वारा चुने जाते हैं, और वो लोग जब कोई बिल पास करते हैं तो वो लागू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? उसमें क्यों इतना साल 2 साल का टाइम लगना चाहिए? और राज्यपाल और राष्ट्रपति को करना क्या है उसमें? अगर वो देखते हैं कि भाई कुछ गलत है तो उसका स्पष्टीकरण मांग लो, दोबारा भेज दो। अगर दोबारा भी पास करके विधानसभा ने भेज दिया तो आपको साइन करने ही होंगे, लेकिन वो भेजते भी नहीं और साइन भी नहीं करते, उसको अपने पास पेंडिंग रख ले, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वीटो पावर कहा है। ऐसा कोई पॉकेट वीटो राज्यपाल के पास नहीं होता है जिसके तहत वो उसको रखे रहे। तो उसी का तो किया है। और उसमें किसी को नुकसान लगे, जैसे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान लगता है, क्योंकि उसकी नीयत ये रहती है कि जो गैर बीजेपी सरकारें उनको राज्यपाल के थ्रू वो कंट्रोल करे। बस यही तो, मतलब नीयत ठीक नहीं है ना उसमें। तो सुप्रीम कोर्ट के अलावा उसका समाधान निकालेगा कौन? तो सुप्रीम कोर्ट ने वो ठीक डिसीजन दिया था। अगर सरकार को लगता है कि भाई वो है तो वो स्पष्टीकरण राष्ट्रपति के थ्रू मांग रही है, मांग ले, वो दे देंगे स्पष्टीकरण जो डिसीजन दिया है उसमें, और वो अच्छी तरह विचार कर लेंगे। जो 5 जजों की बेंच बनाई है कि कहीं कोई त्रुटि तो नहीं रह गई है, उसको और देख लेंगे और उसको राय दे देंगे। क्या कोई नई बात है इसमें? इतना कि भाई चैलेंज किया है, चैलेंज थोड़ी होता है। आपस में पूरी संवैधानिक संस्थाएं हैं। अब वो कहते हैं अंधभक्त इसमें बड़े तर्क कैसे देते हैं कि राष्ट्रपति सीजीआई को शपथ दिलाते हैं, इसलिए सीजीआई राष्ट्रपति को कैसे आदेश दे सकते हैं? अरे भाई, सीजीआई भी तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। दूसरे, जो हमारी व्यवस्था बनी हुई है, खासकर जो हमारे सरकारी ऑफिसर होते हैं, खासकर गजेटेड अफसर, उनकी अपॉइंटमेंट, निलंबन और बर्खास्तगी वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही होती है, और वो फिर कोर्ट भी जाते हैं और कोर्ट उसमें फेरबदल भी करता है। तो उसमें तो कभी किसी ने ये नहीं कहा कि भाई राष्ट्रपति को कैसे चैलेंज कर दिया। कई बार अगर किसी को बर्खास्त कर दिया है तो उसके डॉक्यूमेंट वगैरह, उसके सारे केस को सुप्रीम कोर्ट स्टडी करता है और कई बार बहाल भी करता है। तो उसमें तो वक्त ये कहेंगे भाई राष्ट्रपति को कैसे चैलेंज कर दिया। ऐसा नहीं होता है। अंध भक्तों को थोड़ा सा समझ रखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। संविधान पढ़ेंगे तो ये बातें, और ये कुतर्क नहीं करेंगे।
और समय बच जाएगा और अच्छी बातें जो सभी को अच्छी लगेंगी वो होंगी। खैर इस वीडियो में इतना ही। पोस्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय भीम।